नमस्कार, स्वागत है आपका वापस एक बार चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऑटो इंसुलरी कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉर्जिंग, जिसे हम जानते हैं सोना कॉमस्टार के नाम से। सोना कॉमस्टार गियर्स बनाती है, मोटर्स बनाती है, ट्रैक्शन मोटर्स बनाती है, सभी व्हीकल कैटेगरी के लिए काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाती है और बैटरी ईवीज के लिए और इंटरनल कंबशन इंजन के लिए भी पार्ट बनाती है। इसका अगर हम लोकेशन अगर आप ब्रेक करोगे तो ये नॉर्थ अमेरिका से ऑलमोस्ट 40% लाती है, 30% इंडिया में इनका है, 20% यूरोप से है, 7% बाकी एशिया से है। पैसेंजर व्हीकल से ऑलमोस्ट 70% है, कमर्शियल से 15% है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से भी ये 4% का अर्निंग करते हैं। काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, चाहे एरिया के वाइज में चाहे प्रोडक्ट के वाइज में। आते हैं इसके स्क्रीनर पर, देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है। एक मिड कैप कंपनी है, देखते हैं हम कि 32,000 के आसपास अगर मार्केट कैप है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंडस्ट्री की जहाँ 30% का है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 80 पॉइंट्स पर है, और जो कि एक काफ़ी हाई वैल्यूएशन है, क्योंकि अपकमिंग ग्रोथ कंपनी है। बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हैं, बहुत जगह इनका स्टार्ट है, और जिस तरह से यूरोप में और अमेरिका में ईवी का ट्रेंड है, इसकी इन्वेस्टर्स और जो मार्केट है उसने इसको हाई वैल्यूएशन दे रखी है। और उस बेस पे अगर ये कंपनी ग्रो नहीं करती है तो फिर इसकी धुलाई भी उतनी ही होगी जो फिलहाल हो रही है। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है। आइए देखते हैं क्विक टेक्निकल एनालिसिस इसके चार्ट पर। चलते हैं चार्ट पे। तो ये हमारा चार्ट सोना बीएलडब्ल्यू का 1 साल पहले जहाँ ये था, अभी भी ये वहीं पर घूमकर वापस आया है। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसने कंसोलिडेट किया है, और बीच बीच में वॉल्यूम भी हमको दिखे हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर आप एक क्विक एनालिसिस करोगे तो आपको अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म पे देखोगे तो आपको कुछ कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से आपको ये एक पोल दिखाई देगा, और इस तरह से एक आपको एक फ्लैग दिखाई देगा इसका। ये बहुत ही बेसिक ड्राइंग है। अगर आप थोड़ा सा पोल फ्लैग की ड्राइंग को आप थोड़ा सा आप बेटर बनाओगे, मैं ही बनने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया पोल, तो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया पोल। और फ्लैग के लिए आप अब फ्लैग ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे था, तो ये नीचे हम यहाँ से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अब कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा इसका फ्लैग। और एक नीचे से भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं कि एक पोल एंड फ्लैग बन गया है। पोल एंड फ्लैग का पैटर्न जो होता है हमको पता है, जो पोल की लेंथ होती है वहाँ से होती है। अब इशू ये है कि पोल एंड फ्लैग का सबका अलग पैटर्न है। जैसे ये पोल है, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो फ्लैग के टॉप से इसको लेते हैं। तो अगर आप फ्लैग के टॉप से लोगे तो अराउंड 620-22 के आसपास आएगा। और जो कंजर्वेटिव टारगेट होता है वो आप फ्लैग के नीचे से लेते हो, जो आप 600 के आसपास या 590 के आसपास दिखाई देगा। तो बेसिकली 590 से 620 तक, 590 से 620 के अराउंड इसका एक टारगेट हो सकता है बहुत ही शॉर्ट टर्म पर, अगर ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है। पोल एंड फ्लैग हमें पता है कि कंटिन्यूएशन होता है। यहाँ पर भी अगर आप कुछ देखोगे तो बहुत ही छोटा सा पोल फ्लैग टाइप बना हुआ था। ये बेसिकली एक बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न होता है अप फ्लैग के लिए। ये दिखाता है कि हाँ मोमेंटम है, स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। ड्राइंग क्लियर करते हैं अपनी। याद रखिएगा 590 से 620 के आसपास। अब हमने इसकी लगा दी मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज लगाने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि 50 डेमा ने कट कर दिया है ब्लू लाइन को, और जिसने आराम से कट कर दिया है 200 डेमा को भी। और अब जो 100 डेमा है वो 200 डेमा को कट करने की तैयारी में है। ये एक पॉजिटिव साइन है, दिखा रहा है कि हाँ एक ग्रोथ, एक स्टॉक ऊपर जा सकता है, हल्का सा अप ट्रेंड पर है, और एक बेसिकली एक स्वीट स्पॉट पे अगर ये इसको कट कर देता है इस तरीके से, तो एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा मूव आने के चांस है। ये तो हो गई डेली बेसिस पे चार्ट। आइए देखते हैं वीकली बेसिस पे ये क्या कह रहा है। हमने लगा लिया है वीकली बेसिस पे चार्ट। वीकली बेसिस पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है। ये रेड कैंडल क्यों बनी हुई है, इसके लिए आपको वापस एक बार स्क्रीनर पर चलना पड़ेगा। स्क्रीनर पे आप जाओगे तो आप ध्यान देखोगे, हम आते सीधे इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगातार कम होती जा रही है, और अब 33% पे आ गया। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखोगे कि जो इसके एक्चुअल प्रमोटर्स है, सोना ऑटोकॉम होल्डिंग, इन्होंने अपना स्टेक बहुत ज़्यादा नहीं बेचा है। मोर ओवर लेवल 33% के आसपास इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। लेकिन जो इनके दूसरे प्रमोटर हैं, सिंगापुर टॉपको पीजी लिमिटेड समथिंग समथिंग, इन्होंने अपना पूरा स्टेक जो है ख़त्म कर दिया है। इन्होंने अपना पूरा बेच दिया है।
एक छोटा सा गूगल सर्च करेंगे हम इसको तो भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये कौन है। अगर हम इसको गूगल करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये एक्चुअली ब्लैकस्टोन ग्रुप की एक एंटिटी है। इन्होंने अपना पूरा स्टेक बेच दिया है। तो बेसिकली जो जो डाउनफॉल था इसमें प्रमोटर्स जो थे ब्लैकस्टोन वो पूरा निकल गए हैं। अब कोई हैंगओवर नहीं है कि हाँ कि ब्लैकस्टोन ग्रुप कुछ बेच सकता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ब्लैकस्टोन ने पूरा प्रॉफिट लेके अपना अच्छा बेनिफिट लेके निकल गया और कहीं और इन्वेस्ट करेगा। एफ में और देखते हो तो बहुत अच्छे सॉलिड एफ हैं इनके पास। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। फिडलिटी फंड्स दिख रहा है, BNP परिवार दिख रहा है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर दिख रहा है, सोसाइटी जनरल दिख रहा है। डीआईज में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, एग्रेसिव प्लान है, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। तो देखोगे कि आपकी एफ ने 13 समझ लीजिए कि 14% से वो 25% के पास आ गए, ऑलमोस्ट डबल हो गया है एफ से। अब डी तो 15 से वो 30 से डबल से भी ज़्यादा हो गया है। पब्लिक भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, 3.5% से लेकर 11% पे आ गया। सबको लग रहा है सिवाय ब्लैकस्टोन ग्रुप के कि स्टॉक में अभी भी स्कोप है ऊपर जाने का। ये हमने चार्ट लगाया था, ये हम हटा देते हैं अपनी ड्राइंग्स। अब देखते हैं कि यहाँ पर मूविंग एवरेज क्या कर रहा है। पर मूविंग एवरेज यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे नहीं क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है और वीकली बेसिस पर दिखता नहीं है। बट हाँ दिख रहा है कि वीकली बेसिस पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है और ये ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर पोल फ्लैग एकदम साफ साफ दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि काफ़ी ऊपर से यहाँ पे नीचे आया है। इसमें हमको बहुत सारे सपोर्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। अगर हम ध्यान दें तो ये एक बहुत अच्छा लेवल था जहाँ इसने एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। जिसने इस पर बाय किया है उसको भी एडवांटेज है। आई थिंक ये ठीक है। अब इसका क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है तो इसके बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेजेस में हमको वीकली बेसिस पे मिलेंगे नहीं। बट हम कम से कम फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख सकते हैं कि कितना % रिटर्न हुआ है और आगे का क्या है। सिलेक्ट करेंगे फिबोनाची, बनाएंगे टॉप से इसके लोएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे हमको एक बहुत अच्छी पिक्चर दिख रही है। हम देख पा रहे हैं कि इसने सपोर्ट लिया है 23.6% का और अब ये 38.2% के आसपास जाने के लिए तैयार है। देख रहे हैं कि ये लाइन थी, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया है इसने और इसके ऊपर इसने सपोर्ट लेके फिर ये हल्का सा बाउंस बैक किया है। तो इस पॉइंट को ब्रेक और इसको कंसोलिडेट और इसके पास ऊपर जाने का अभी भी स्कोप है। और अगर हम प्रीवियस देखते हैं, प्रीवियस पॉइंट पर भी ये इसका सपोर्ट था जो टूट गया, फिर रेजिस्टेंस बनाया जाके। और यहाँ पर देखेंगे आप पहले भी यहाँ पे काफ़ी सारा सपोर्ट है, यहाँ पर भी पहले सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो ये 570 के आसपास का लेवल जो है ये भी काफ़ी सॉलिड रेजिस्टेंस है। हमारा जो पोल फ्लैग था कंजर्वेटिव वो भी हमको 580-90 के आसपास दिखा रहा था। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से कितना % इस पॉइंट से है, इस पॉइंट से अभी हमारे पास ज़्यादा स्कोप है नहीं, वैसे 6-7% का ही है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो फिर हमको अगला कंसोलिडेशन पॉइंट जो दिख रहा है वो 16% ऊपर दिख रहा है, 620-21 के आसपास। यही हमारा पोल फ्लैग पैटर्न भी कह रहा था कि अगर ये यहाँ जाता है तो ये यहाँ पर जाएगा और 621 पर जाएगा और अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 621 पर। अगर उसके ऊपर जाता है तो अगेन 680, वहाँ पर भी बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है। तो मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसके। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। हमने लगा दिए वीकली बेसिस पे अपने पिवट पॉइंट्स। वीकली बेसिस पे अगर जैसे हमने पिवट पॉइंट्स लगाए, देख रहे हैं कि S1 से बेहतरीन सपोर्ट मिला है इसको वीकली बेसिस पर और अब पिवट पॉइंट पे स्ट्रगल कर रहा है। ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है आप देख रहे हो कि 23.6% को ब्रेक करने के बाद भी ये इसके ऊपर नहीं क्लोज कर पा रहा है क्योंकि ये पिवट पॉइंट है वीकली बेसिस पर। अगर पिवट पॉइंट वीकली बेसिस पर ब्रेक होता है उसके ऊपर सक्सेसफुली इसको कंसोलिडेट करता है, फिर उसका जो स्कोप है, जो हमारा R1 है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 680 के आसपास है, जो कि हमने देखा था कि वो 61.8% के आसपास जो था फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर वो स्कोप था। तो अगर फिबोनाची देख रहे हो आप तो यहाँ से भी एक अच्छा स्कोप है। और अगर आप हल्का सा ध्यान दो तो ये अगर आप यहाँ से ध्यान दो तो ये इस तरह से कुछ एक कप और एक ये हैंडल बना हुआ है। अगर कभी इस कप और हैंडल का जो हमको पता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट से जो डेप्थ होती है या नेकलाइन पे जो होती है वही इसका टारगेट होता है। तो हम एक काम करते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, इसको दूसरे कलर से पिक कर लेते हैं, इसको पिक कर लेते हैं पिंक कलर से, सब फोल्ड कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। जब हम पेस्ट कर रहे हैं और इसको हम अपने कप हैंडल के ऊपर लगाते हैं तो इसका हमको जो हमको टारगेट दिख रहा है अगेन
तो दिख रहा है 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास, जो कि है R1 का। ये एक अच्छा चार्ट हो सकता है एनालिसिस वीकली बेसिस पर। ये यहाँ पर नहीं बनेगा, अगर ये बनता भी है तो अराउंड यहाँ कहीं बनेगा आराम से। ये वीकली बेसिस पर है तो आराम से स्कोप करेगा। हालांकि क्योंकि एक स्मॉल मिड कैप कंपनी है तो इसमें फ्लो भी बहुत तेज़ी से आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि वीकली हमने देखा, वीकली बेसिस पर हमने देखा, डेली बेसिस पर हमने मूविंग एवरेजेस देखे, हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखा वीकली बेसिस पर, हमने पिवट पॉइंट्स देखे, कप एंड हैंडल देखा, अप फ्लैग देखा। काफ़ी तरह के जो हमने चार्ट एनालिसिस की वो बहुत ही पॉजिटिव थी। तो ये चार्ट डेफिनेटली वॉच लिस्ट में हो सकता है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये बेसिकली एक चार्ट चेक है, एक टेक्निकल एनालिसिस है कि क्या हो रहा है। आपको अपनी करनी है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट देखना है, चेक करना है, देखना है कि आपकी स्टोरी में कहाँ फिट हो रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि ट्रेंड छूट गई है, बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं अगर आपकी एनालिसिस ठीक होती है तो ये था सोनाकॉम्स का। एक हमने पिछला वीडियो बनाया था टेक महिंद्रा का चार्ट एनालिसिस। अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक है तो आप उसको भी देखिएगा। पास डिफेंस का उससे पहले बनाया था, उसमें भी एक आजकल डिफेंस में वैसे भी स्कोप है, तो उसको भी देखिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी चार्ट, किसी कंपनी के बारे में बात करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।